नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। लोक जनशक्ति पार्टी में अभी एक बड़ा विवाद हो रहा है। विवाद यह हो रहा है कि एक पत्रकार हैं, उनका यह दावा है कि हमें एक अमृतांशु वत्स नामक युवक ने मारने का प्रयास किया। इसको लेकर एफआईआर भी होती है, इसको लेकर तमाम तरह की कार्रवाई की बातें भी होती है। वह पत्रकार हैं वेद प्रकाश, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसमें जाति को साफ तौर पर इंगित करते हैं और भूरा बाल साफ करो की भी नीयत से वह कई बार पोस्ट कर चुके हैं और तमाम भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और भी कई जातियों को वह टारगेट करके वीडियो बनाते हैं और वह यह कहते हैं कि जो जातीय है वह जातीय तो एक सच्चाई है, और उनके जो प्रत्यारोप में कहते हैं, ऐसी लंबी कहानी है। मगर अभी फ़िलहाल जो बातें चल रही है वेद प्रकाश को लेकर, वेद प्रकाश का चिराग के साथ तस्वीर वायरल हुआ है और उनके ऑफिशियल अकाउंट से, लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से सिग्नेचर की हुई बातें आई है कि वेद प्रकाश को समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी। इसके बाद बवाल मच गया है। चिराग पासवान की पार्टी और तमाम प्रदेश अध्यक्ष और भी कई लोगों ने इसे खारिज कर दिया है कि हम वेद प्रकाश का समर्थन नहीं करते हैं। हुआ ये था कि अमृतांशु वत्स ने नामक युवक ने पहले हमला करने की बात आई, उनके पीछा करने की बात आई। उसके बाद वेद प्रकाश ने यह खुलासा किया और तमाम तरह के आरोप लगाए कि हमें बिहार सरकार से हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, और भी कई बातें उन्होंने की। उसी दौरान एक बातें आई, उसी दौरान अमृतांशु वत्स पर कार्रवाई की भी बातें आई। अब बात यह है कि वेद प्रकाश को समर्थन मांग रहे हैं तमाम जो दलित की समर्थक अपने आप को कहते हैं और दलित की आवाज़ उठाने की मसीहा भी खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ली वेद प्रकाश ने, मगर जो जातीय उन्माद भरा है वह उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है वेद प्रकाश का। वेद प्रकाश का कहना है कि हम जाति की उस सच्चाई की बात करते हैं जो कहीं से नहीं की जाती है। तो वेद प्रकाश ने ये बातें करके अपनी पॉपुलैरिटी तो बना ली, अपनी एक जगह तो बना ली पत्रकारिता में। हमने भी सुना था कि दलित करके राजनीति होता है, मगर दलित करके पत्रकारिता होती है। यह हमने पहली बार सुना और वेद प्रकाश ने इसे साबित कर दिया कि यहीं से पॉपुलैरिटी लेकर के पत्रकारिता भी की जा सकती है। अभी बवाल इसी बात को लेकर मचा हुआ है कि जब वो मदद मांगे वेद प्रकाश, जब उन पर हमला होने की बात आई, हमला नहीं हुई, यह कहना है उस युवक का, वह हमला करने का प्रयास में थे। मगर जब वेद प्रकाश उन जातियों को नाम लेकर के तमाम तरह के इतिहास और भूगोल जब उड़ेलते हैं तो उस जाति की भावना आहत होती है, और जब उस जाति की भावना आहत होती है तो फिर कई लोग उग्र होते हैं। कई लोगों ने धमकियाँ भी देते रहते हैं और कई लोग तमाम प्रकार की बातें भी करते रहते हैं। मगर वेद प्रकाश अपने दलित होने का जवाब हमेशा देते रहते हैं कि हम दलित हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है, हम दलित हैं इसलिए हमें ये किया जा रहा है, हम दलित हैं इसलिए वो किया जा रहा है। ऐसे करके कई नेताओं ने समर्थन किया है वेद प्रकाश का, और वेद प्रकाश तमाम जो पिछड़ी जाति, जो संविधान में बनाया गया है पिछड़ी जाति, इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पिछड़ी जाति। तो उनका कहना है कि हम पिछड़ी जाति की बात उठाने के लिए और सही बात मांगों उठाने के लिए हम ये पत्रकारिता इस तरह का करते हैं, जाति नाम खुलेआम लेते हैं। उनका यह भी कहना है कि तमाम बड़े बड़े चैनलों पर जाति वोटिंग परसेंटेज भी दिखाई जाती है, वो अपनी सफाई में वह कहते हैं। मगर अब देखना यह है कि ये जाति का नाम लेकर के उन्माद फैलाने वाले फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जब दलित की आप पत्रकारिता करेंगे तो फिर कई लोग स्वर्ण की भी पत्रकारिता कर सकते हैं, तो फिर एक भावना ज़्यादा आहत होगी। फिर स्वर्ण पत्रकार दलित को गाली सुनाएंगे और दलित पत्रकार स्वर्ण को गाली सुनाएंगे। जातीय व्यवस्था एक सच्चाई है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं, मगर अगर इस प्रकार की अगर बातें उठेगी और इस प्रकार की अगर बातें होगी तो फिर एक आक्रोश भरेगा और फिर कोई भी शांत नहीं रह पाएगा। ये बातें तय है। जिस प्रकार से वेद प्रकाश यह दावा करते हैं कि दलितों की संख्या ज़्यादा है, हो सकता है कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो, मगर जब जाति में बटा हुआ, हर एक राज्य में अलग अलग क्राइटेरिया बटा हुआ है, तो यह भी उनके सोचने और समझने की ज़रूरत है। कुछ युवक ने जो हमला करने का प्रयास किया वह निंदनीय है, मगर अगर आप किसी को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को टारगेट करके कुछ ऐसा वीडियो बनाएंगे तो फिर उसकी भावना का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है, प्रत्येक जाति और धर्म मजहब का सम्मान है। आप किसी एक को इस प्रकार से किसी जाति पर, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत
यादव करके आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। और उस पर ये उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके लांछन के बारे में, उसके तमाम प्रकार के बातें करके उन्हें उकसाने का प्रयास करने वाले लोग ये पत्रकार कम और एक दूसरे चीज़ ज़्यादा चाहते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं और दलित करके दलित का चेहरा कई लोग बन जाते हैं, मगर दलित का मसीहा वह नहीं बन पाते हैं। अपने परिवार को ज़रूर वह उत्थान पर ले आते हैं, मगर वह काम वह नहीं कर पाते हैं। तो चिराग पासवान ने जब वेद प्रकाश का समर्थन करने वाला लेटर वायरल हुआ तो लोगों ने काफ़ी निंदा की, क्योंकि यह देखते हुए नज़र आया कि चिराग पासवान को यह कई लोग टैग करते हुए सोशल साइटों पर भी नज़र आए कि चिराग पासवान की असली चेहरा सामने आ गया है। मगर जब वहाँ से इस बात का खंडन किया गया, जब उन अधिकारी और पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों से जब बात हुआ तो ये बातें समझ में आई कि इस बात को खंडन किया जा चुका है कि हमने वेद प्रकाश को समर्थन नहीं किया है, क्योंकि वह जातीय उन्माद भरते हैं। मगर वेद प्रकाश का यह दावा है कि जो ये पार्टी से हमें लेटर प्राप्त हुआ है और चिराग पासवान के साथ फ़ोटो भी उन्होंने जारी किया है, तो वो ये बातें कहते हुए नज़र आए हैं कि अगर ये बातें गलत है तो FIR करके दिखाइए, हम इसे साबित करेंगे कि यह सही है। तो वेद प्रकाश ने यह दावा किया है कि ये तमाम सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट, ये कागज़ हमें लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा और लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकारी के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो अब देखना यह है कि यह विवाद कब थमेगा। वैसे स्वर्ण जाति के लोग भी अब चिराग पासवान से नाखुश नज़र आ रहे हैं इस वाक़ये के बाद, मगर दलित गोलबंद हो सकते हैं। तो जातीय राजनीति ऐसे ही काफ़ी है, मगर इस वेद प्रकाश और चिराग पासवान की प्रकरण ने एक नई हवा दे दी है। चिराग पासवान अब इस बात को आकर खंडन करते हैं या नहीं, यह एक लंबी और बहस की बातें हैं, तमाम तरह की बातें हैं। हम अभी के लिए यहीं रुकेंगे। वैसे कोई भी पत्रकारिता, कोई भी धर्म, मजहब और जात पात को देख करके ये पत्रकारिता नहीं की जानी चाहिए। इससे और ख़ासकर किसी जाति को उसका ब्यौरा करके उसे टारगेट करना कि इस जाति की कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इस जाति का कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, इतिहास भूगोल एक बात की बातें हैं, एक चीज़ की बातें हैं, मगर आप उसे टारगेट करके उस व्यक्ति को आप इस प्रकार से करिएगा तो फिर समाज में आक्रोश भरेगा। फिर दलित में भी कई ऐसी जातियां हैं जिसको स्वर्ण के लोग भी उठा सकते हैं, फिर और भी रंजिशें बढ़ेगी, तब टकराहट और भी बढ़ेगा और समाज में विद्वेष की भावना आएगी और फिर माहौल ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, जो अच्छी बात नहीं है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। तमाम बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाने का प्रयास करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई खबरें हम ला रहे हैं, उस पर मैं अभी ज़्यादा खबरें सुना रहा हूँ। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत हुआ। आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।